द्रौपदी, एक पराक्रमी नारी जिसने दुश्मनों को चटाई धूल। मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का अंत कर सके, जो मेरे अपमान का बदला ले सके, ताकि गुरु द्रोणाचार्य को पता चले कि अपमान का रस कैसा होता है। तब उन्हें पता चलेगा कि मुझसे भिड़ने का परिणाम क्या होता है। उसने कौरवों और पांडवों के सहयोग से मुझे बंदी बनाया और मेरा तिरस्कार किया, लेकिन अब और नहीं। मैं उस द्रोणाचार्य को उसकी सही जगह दिखाकर ही रहूंगा, जो है उसका अंत। इसका जन्म द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए हुआ है और इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। ये देवताओं का कार्य तथा शत्रुओं के संहार के उद्देश्य से जन्मी है। इसके कारण कौरव वंश को बड़ा भय उत्पन्न होगा। दो संतान, इनका नामकरण किया जाए। इस बालक का नाम धृष्टद्युम्न और बालिका का नाम कृष्णा होगा। बहुत बढ़िया। हमारी बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी करवाई जाए। कुछ समय बाद द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां शुरू करवा दी गई। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अलग अलग राज्यों में सभी वीरों को स्वयंवर में उपस्थित होने का निमंत्रण भी भिजवा दिया गया। आखिरकार द्रौपदी के स्वयंवर का दिन आ ही गया। सभी राज्य से आए वीरों का महाराज द्रुपद स्वागत करते हैं। मैं धृष्टद्युम्न अपने पिता की स्वीकृति और अपनी बहन द्रौपदी की अनुमति से इस स्वयंवर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बता दूं, मेरी बहन से विवाह के लिए आप सभी को सामने रखे पानी के दर्पण में ऊपर झूल रही मछली की आकृति को देखकर उसकी आंख को भेदना है। जो ये कर देगा, मेरी बहन उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब एक एक करके सभी नौजवान यहाँ आएं और अपनी कला का प्रदर्शन करें। दुर्योधन, अब आप यहाँ आए। द्रौपदी से हमारा ही विवाह होगा। पता था मुझे, कोई भी मछली की आंख को भेद नहीं पा रहा था। हर किसी को बस निराशा ही हाथ लग रही थी, जिसे देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा, क्या इस सभा में ऐसा कोई भी नहीं जो इस मछली की आंख को भेद सके? मैं भेद सकता हूँ इस मछली की आंख। तुम तो एक सूत पुत्र हो। तो क्या हुआ, मैं इतना पराक्रमी हूँ कि मैं इस मछली की आंख भेद सकता हूँ। लेकिन मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से द्रौपदी ने उसे स्वयंवर में भाग लेने से साफ मना कर दिया, जिससे आहत होकर कर्ण अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। लेकिन तभी मैं इस मछली की आंख को भेद सकता हूँ। ये तो एक ब्राह्मण है और अगर ये ब्राह्मण इस स्वयंवर में भाग लेगा तो हमारा अपमान होगा। इसका फैसला द्रौपदी ही करेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। द्रौपदी के ऐसा बोलते ही अर्जुन सीधे पानी के दर्पण के पास पहुंच गया और उसकी आकृति देख मछली की आंख को निशाना बनाने के लिए खुद को तैयार करने लगा। मुझे शक्ति दे। ये इसने कैसे किया? एक ब्राह्मण होकर अचूक निशाना कैसे? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो आप इस ब्राह्मण को ही बुला लेते। हमें बुलाकर हमारा अपमान करना जरूरी था क्या? दुर्योधन, जिसे तुम ब्राह्मण कह रहे हो वो एक ब्राह्मण नहीं है।
क्या ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण के वेश में एक क्षत्रिय है। ये अर्जुन है। अर्जुन? पर उसकी तो मृत्यु हो गई थी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कोशिश तो की गई थी पांडवों को मारने की, लेकिन वो असफल रही। वो देखो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब तुम्हारे सामने हैं। ये सभी जिंदा हैं? हाँ, क्या हुआ? हमें देखकर खुशी नहीं हुई? मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। द्रौपदी के पिता को अर्जुन ने ये वचन दिया कि कभी भी उनकी पुत्री को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि द्रौपदी को पूरे सम्मान के साथ जीवन भर वो अर्धांगिनी बनाकर रखेगा। इस तरह अर्जुन और द्रौपदी की शादी हो गई, जिसके बाद सभी पांचों भाई घर की लक्ष्मी को अपनी माँ कुंती के पास ले गए। कुंती कुटिया में काम में व्यस्त थी, जिसके बाद बाहर से ही युधिष्ठिर ने कहा, माँ देखो हम 5 भाई आपके लिए क्या लाए हैं। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई आपस में ही बांट लो। बिना देखे समझे कुंती ने अचानक ये क्या बोल दिया। सभी पांडव ये सुनकर मानो सन्न ही हो गए थे कि वो एक स्त्री को कैसे आपस में बांट सकते हैं। तभी कुंती बाहर आई, जिसके बाद उसने पांडवों के द्वारा लाई गई वस्तु को देखा। ये तो एक स्त्री है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? माँ ये आपकी बहू है। इसे अर्जुन ने स्वयंवर में जीता है। ये आपने क्या कह दिया? मैं कैसे आपके पांचों पुत्रों में बट सकती हूँ? मुझे माफ कर दो पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ? माँ आपके मुख से जो कुछ भी निकला है हमें उसका पालन करना पड़ेगा। परंतु ये कैसे संभव है? मैं पांचों पुरुषों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाऊंगी? संभव है। ये आप क्या कह रहे हैं गिरिधर गोपाल? 5 पतियों के साथ मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ? तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है द्रौपदी। ये भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। मैं अपना प्रेम 5 लोगों में नहीं बांट सकती। द्रौपदी तुम्हारे भाग्य में ये पहले से ही लिखा जा चुका है। पिछले जन्म तुमने शिव भगवान की तपस्या की थी, जिससे खुश होकर उन्होंने तुम्हें वरदान मांगने को कहा। जब तुमने वरदान में पति को मांगा तब तुमने अपने गुणों का भी वर्णन किया। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे पति की प्राप्ति हो जो धर्म का पालक और सत्यवान हो, बहुत बलशाली हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सुंदर एवं सहनशील हो। तथास्तु। परंतु पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें ये सभी गुण हो। परंतु ये सभी गुण पांडवों में है, और जाने अनजाने में बुआ कुंती के मुख से ये बात निकल आई, अर्थात तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। अब यही 5 तुम्हारे पति हैं। भगवान, ये कैसा अनर्थ है? भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का अब हम सभी को पालन करना होगा। परंतु हम ये करेंगे कैसे? द्रौपदी की शादी आप एक एक करके 5 पांडवों के साथ कराएं, जिसके बाद द्रौपदी एक एक वर्ष हर एक पांडव के साथ बिताएगी। इस तरह वो बिना किसी बाधा के अपना पत्नी धर्म निभा पाएगी। कृष्ण के द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलते हुए द्रौपदी की शादी 5 पांडवों के साथ करवा दी गई, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने सभी से कहा, अब आप सभी को हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। द्रौपदी अपना राजमहल छोड़कर आप सभी के साथ यहाँ वन में आई है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि द्रौपदी को पूरे सम्मान के साथ आप सभी हस्तिनापुर ले जाएं। वासुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 पांडवों के साथ विवाह करने के बाद द्रौपदी अब अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी, जहाँ बड़े ही आदर और सत्कार के साथ उसका
और पांचों पांडवों का स्वागत किया गया। पांडवों और कौरवों के एक साथ होने के बाद भीष्म पितामह ने ये निर्णय लिया कि सभी भाइयों के बीच अब बंटवारा कर दिया जाए, ताकि सभी अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी निभा पाए। मैं भीष्म पितामह ये घोषणा करता हूँ कि कौरवों और पांडवों के बीच में राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए। सही कह रहे हैं आप, क्यों ना इन्हें खांडव प्रस्थ दे दिया जाए। वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। ठीक है, खांडव प्रस्थ राज्य पांडवों का हुआ। बड़ी ही चालाकी से शकुनी ने पांडवों को ऐसा राज्य दिया जो पूरी तरह बंजर और बर्बाद था। वहां की जमीन ऐसी थी कि आसपास किसी भी जानवर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसे देखने के बाद भीम बहुत ही आक्रोश में आ गया। अब हम इसे राज्य में तब्दील करेंगे? ये क्या हो रहा है माताश्री? बेटा अर्जुन, तुम पर इंद्रदेव की कृपा हमेशा से रही है, तुम उनका ध्यान लगाओ। जी माँ। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। मैं तुम्हारी मदद के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाता हूँ। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि खांडव प्रस्थ को स्वर्ग में तब्दील कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये तो सच में एक स्वर्ग बन गया। चलो पुत्रों, अंदर चलते हैं। युधिष्ठिर ने अपने राज्य का राजपाट बहुत अच्छे से संभाल लिया। देखते ही देखते कई राज्यों के राजा भी पांडवों के साथ हो गए। पांडवों की इतनी जल्दी होती सफलता को देख कौरवों के मन में द्वेष की भावना आ गई, जिसके बाद दुर्योधन और मामा शकुनी ने एक चाल चली। माँ, हमें हस्तिनापुर से निमंत्रण आया है, हम सभी को वहाँ बुलाया गया है। ठीक है, हम वहाँ जरूर चलेंगे। क्यों युधिष्ठिर, खेल खेलने के लिए तैयार हो क्या? हाँ, हमें इस खेल में परिपूर्णता प्राप्त है, आप घबराइए मत। वो देखते हैं कि कौन घबराता है और कौन नहीं। खेल शुरू किया गया। पहली बाजी से कौरवों ने जीत को अपनी झोली में डालना शुरू कर दिया। ये देखकर पांडवों की हालत बहुत खराब होने लगी। एक एक करके युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना राज्य, संपत्ति, अपने भाई और यहाँ तक कि खुद को भी। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। है ना? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब एकदम खाली हाथ हूँ। तो तुम द्रौपदी को दांव पर लगा सकते हो। दुर्योधन! चिल्लाओ मत। अगर तुम ये बाजी जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा खोया हुआ राजकोष, महल तुम्हें वापस दे दूंगा और तुम सभी को जाने दूंगा। ठीक है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। सही काम किया तुमने। जुए के खेल में युधिष्ठिर इतना खो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। फिर से दांव खेला गया और इस बार फिर से पांडवों की हार हुई।